ये जो स्लाइडर अभी आपको दिखाई दे रहा है वो अभी स्टैटिक फोल्डर से लोड हो रहा है। ये जो इमेज है वो पहले से ही स्टैटिक फोल्डर में है। चलिए मैं वो इमेज को भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे home.html में, और ये फाइल का लोकेशन कहाँ पर है, तो वो असेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। उसमें एक और फोल्डर है इमेज, इसके अंदर है एक और फोल्डर जिसका नाम है स्लाइडर, और उसका नाम है 01 स्लाइडर 1। तो चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा स्टैटिक फोल्डर, और स्टैटिक फोल्डर में है असेट्स। असेट्स के अंदर है इमेजेस, इमेजेस के अंदर है स्लाइडर। तो ये रहा स्लाइडर, और इसका नाम 01 स्लाइडर 1.jpg, यानी कि ये फर्स्ट वाला। तो ये जो इमेज है वो हमें चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हमें कुछ बैनर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बैनर्स को हम बाद में क्रिएट करेंगे, पर बैनर्स के पहले ये जो हमारा स्लाइडर आ रहा है उसको डायनेमिकली हमें क्रिएट करना है। तो डायनेमिकली क्रिएट करने करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से स्टैटिक नहीं लाएंगे, ये सारी चीज़ें डायनेमिकली आएगी। तो चलिए इसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर ये हम एक बैनर आपको लाइव डेमो में आपको यही यहीं पर मैं उसको क्रिएट करके आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर है models.py। हमें यहाँ पर उसके लिए एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्लास, और उसका नाम है स्लाइडर। चलिए होम में ही देख लेते हैं उसका नाम क्या रखना है। तो उसका नाम स्लाइडर रखेंगे। तो क्लास स्लाइडर, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। तो ये हमारी क्लास हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या क्या फील्ड रखनी है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये होम में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर है इमेज, तो इमेज रखेंगे। तो ये इमेज हो गई। अब यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे, चलिए देख लेते हैं, ये हॉट डील्स। तो इसका मतलब डिस्काउंट डील, इसका नाम रखेंगे डिस्काउंट डील। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट डील। अब यहाँ पर है सेल, तो चलिए इसका नाम सेल रखेंगे, सेल। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ये फीचर, कुछ यहाँ पर दिख रहा है फ्यूचर फुटबॉल बूट्स, यानी कि ये ब्रांड का नाम है। तो चलिए इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रांड, ब्रांड। ये चीज हो गई। अब देख लेते हैं क्या क्या है, और यहाँ पर है डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, इमेज है, डिस्काउंट है, फिर सेल है, फिर है ब्रांड नेम। मैं यहाँ पर ब्रांड नेम कर देता हूँ। फिर यहाँ पर डिस्काउंट है, और यहाँ पर एक और चीज़ होगी जो हमें चाहिए। ये जो बटन दिख रहा है, अगर कोई यूज़र आके बटन पर क्लिक करता है तो ये जो यहाँ पर शूज़ की इमेज है, अगर कोई यहाँ पर क्लिक करता है तो जो भी सारे शूज़ होंगे वो सारे हमें दिखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लिंक भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक और फिर रखेंगे लिंक। तो चले सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर इमेजेस, चले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजेस इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पर इमेज है, तो इमेज के लिए हम इमेज फील्ड का यूज़ करेंगे। अब इसको हमें अपलोड कहाँ करना है, तो चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपलोड टू। तो हमें ये जो इमेज है उसको हमें अपलोड कहाँ करना है, तो इसके लिए हम एक मीडिया नाम के फोल्डर क्रिएट करेंगे, और मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर होगा स्लाइडर इमेजेस। तो चलिए ये जो इमेज के लिए हो गया। अब ये डिस्काउंट डील, तो डिस्काउंट डील में हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर चॉइस फील्ड का यूज करेंगे, ये कैरेक्टर फील्ड, और यहाँ पर चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू। तो चलिए हमें चॉइस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे डिस्काउंट डील इज इक्वल्स टू, इस तरीके से ब्रैकेट करना है, और फिर एक ब्रैकेट। इस तरीके से आपको 2 या 3 जो भी आप जितनी भी डील होगी वो सारी लिख सकते हो। मैं ये टेम्पलेट के हिसाब से चलूंगा। तो ये टेम्पलेट में क्या क्या है अभी, तो ये टेम्पलेट में अभी हॉट डील है, और दूसरा है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको तो कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट।
चलिए अब देख रहे हैं वो दूसरी डील कौन सी थी, तो न्यू अराइवल्स। तो ये न्यू अराइवल्स को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो ये जो चॉइस है, तो चॉइस होगी डिस्काउंट डील, डिस्काउंट डील। उसकी मैक्स लेंथ होगी 100। चलिए सेल, तो सेल होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम इंटीजर फील्ड का यूज करेंगे। तो इंटीजर फील्ड में हमें कोई मैक्स लेंथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ब्रांड नेम है उसमें हम कैरफील्ड का यूज़ करेंगे। उसकी मैक्स लेंथ होगी 200। अब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी एक इंटीजर फील्ड रहेगी, तो उसको भी करेंगे इंटीजर फील्ड। और लिंक, तो ये जो लिंक है वो कैरफील्ड होगी। तो चलिए उसकी मैक्स लेंथ रखनी पड़ेगी, तो मैक्स लेंथ होगी 200। चलिए अब ये फंक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको पता है अगर मेरी आप पुरानी जो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपके ये फंक्शन के बारे में आपको मालूम होगा। तो ये फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के रूप में न मिले, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं वो कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की जगह पर हमें ये दिखेगी। तो रिटर्न सेल्फ डॉट हमें क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है ब्रांड का नाम। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ब्रांड का नाम। चलिए अब मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करेंगे। तो ये जो लोकल सर्वर है उसको हमें करना पड़ेगा स्टार्ट। और जैसे ही मैंने लोकल सर्वर को स्टार्ट किया तो ये एरर मिल रही है। ये हमें हिंट दे रहा है कि आप अगर इमेज फील्ड का यूज़ कर रहे हो तो आपको पिलो नाम के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरीके से ये हिंट नहीं देता, अगर आप पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन लिखोगे तब भी ये हमें हिंट देगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, manage.py मेक माइग्रेशंस। तो जैसे ही मैंने मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन किया तो मुझे ये हिंट मिल गई। तो हमें ये पिलो नाम के जो मॉड्यूल है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इमेज फील्ड के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल पिलो। तो ये जो पिलो नाम का मॉड्यूल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब यूज़ करेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पर ये जो मॉडल था वो क्रिएट हो गया, अब इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट के लिए लिखेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये सारे जो माइग्रेशंस हो गए वो अप्लाई हो जाएंगे। चलिए अब लोकल सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो लोकल सर्वर था वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा admin.py में। ये जेंगो को हमें बताना पड़ेगा कि इस तरीके का हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है। तो उसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे admin.site.register। और रजिस्टर हमें क्या कराना है, तो स्लाइडर, जो हमारा स्लाइडर मॉडल है उसको हमें पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किस तरह से किया जाता है, तो सिंपली आपको लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो सारे मॉडल्स को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एस लिखा तो स्लाइडर मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये हमें मिल रहा है स्लाइडर। तो ये हमारा जो मॉडल था वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब ये मॉडल को हम हमारी एडमिन पैनल में देख सकते हैं। तो ये हमारी एडमिन पैनल है, उसको मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसका यूज़र नेम था एडमिन, ये मैंने दे दिया पासवर्ड। ओके, गलत आया। ओके, तो मेरे ख्याल से हमने अभी तक कोई सुपर यूज़र को क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो चलिए हमें सुपर यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं। तो सुपर यूज़र को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो सुपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक कमांड को रन करना है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो आपका जो सुपर यूज़र होगा यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हमें पूछ रहा है यूज़र नेम, तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम देंगे एडमिन, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस में email@gmail.com।
पासवर्ड आपको लिखना है, पर जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, पर ये आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड है। तो आपको पासवर्ड लिख के सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो फिर से ये मांगेगा, आपको फिर से पासवर्ड लिखना है जो आपने पहले लिखा था। तो मैंने फिर से पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर ये जो वैलिडेशन की हमें एरर मिल रही है, तो आपको वाई लिख के एंटर प्रेस कर देना है, इसको हमें बाईपास कर देना है। चलिए अब लोकल सर्वर को स्टार्ट करेंगे और एडमिन पैनल को ओपन करेंगे। तो चलिए अब हमारे पास जो एडमिन था उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो चलिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट हो गया स्लाइडर्स नाम का। तो चलिए हमें इसी स्लाइडर्स नाम के यूआरएल पर हमें काम करना है। तो ये हमारा होम पेज था और ये हमारी एडमिन पैनल है। तो चलिए ये जो स्लाइडर है उसमें हमें कुछ डेटा को ऐड करना है, पर उससे पहले ये जो स्लाइडर की जो इमेज है उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इमेज क्रिएट करने के लिए आप जो भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो आप उसको ओपन कर देना। मैं ये सारी चीज़ों को कैनवा में यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ों मैं कैनवा में क्रिएट करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करके कस्टम साइज़ देना पड़ेगा। तो इसकी साइज़ हम क्या रखेंगे, तो चलिए इसकी साइज़ के लिए हमें ये इमेज को हमने ओपन की थी तो यहाँ पर साइज़ मिल रही है। तो ये साइज़ का हम यूज़ करेंगे 1920 बाय 500। तो 1920 बाय यहाँ पर है 500। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्रिएट। तो मुझे यहाँ पर नाम देना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी इमेज है। तो वाईटी स्लाइडर कर देता हूँ, वाईटी स्लाइडर 1। चलिए यहाँ पर हमें बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड हम क्या रखेंगे, ये जो बैनर में है बैकग्राउंड हमें वही बैकग्राउंड रखना है। ये जो बैकग्राउंड है वही हम बैकग्राउंड रखेंगे। पर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि ये कलर कौन सा है वो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे जो शेड्स होते हैं उसी तरीके से ये कलर्स होते हैं। तो वो हम कैसे पता लगाए, तो उसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको सिंपली गूगल में जाके कलरजिला एक्सटेंशन को ऐड कर देना है। कलरजिला एक्सटेंशन क्रोम, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलरजिला का एक एक्सटेंशन ओपन होगा। उसको आपको आपके जो गूगल क्रोम है उसको उसमें आपको ऐड कर देना है। तो मैंने इसको पहले से ही ऐड किया हुआ है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, चलिए सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और ये जो चीज़ है उसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्लस आएगा तो वहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर मुझे कलर कोड मिल गया। चलिए मैं यहाँ से कलर को कॉपी टू क्लिक बोर्ड कर देता हूँ। तो ये जो कलर है वो हमें मुझे मिल जाएगा। तो चलिए ये जो बैकग्राउंड है उसको हमें कलर देना पड़ेगा। तो ये मैंने बैकग्राउंड ये कलर कोड डाला तो यहाँ पर मुझे कलर मिल गया। चलिए हम सारी चीज़ों सारे बैनर्स को क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये घड़ी लूँगा। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, आप टीवी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप क्लोथ्स ले सकते हो। फिर ये बेल्ट है तो बेल्ट ले सकते हो, ये वॉलेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सिंपली आपको ये सारे ब्लैंक रखना है क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो सारा चीज़ें आएगा और यहाँ पर वो फोटो आएगी। तो ये मैंने मेरी स्लाइडर इमेज 1 है तो इसको मैं कर देता हूँ डाउनलोड। चलिए मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ। तो ये वॉच फिर से वॉच है, ये सोफ़ा ले लेता हूँ इस बार। तो ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओके चला गया। चलिए मैं ये शूज़ ले लेता हूँ। तो ये मैंने शूज़ ले लिए। हम शूज़ का एक ब्रांड रखेंगे तो इसका नाम मैं रख दूंगा 2। तो ये मैंने 2 रख दिया। अब एक और इमेज लेंगे, थर्ड वाली। आप चाहे इतनी इमेज यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए मैं ये रेफ्रिजरेटर ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। तो ये मैंने रेफ्रिजरेटर ले लिया, उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 और इसको मैंने कर दिया डाउनलोड। तो ये 3 बैनर हमारे डाउनलोड हो चुके हैं।
अब सिंपली हमें ये जो डेटाबेस है उसमें ये सारी चीज़ों को इंसर्ट कर देना है। तो ये डेटा है उसको हमें डालना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये सारी इमेजेस चूज करेंगे, यहाँ से डिस्काउंट डील कौन सी है, हॉट डील है या न्यू अराइवल्स है, तो उसको चूज करेंगे। उसकी सेल्स कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम लिखेंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने बैनर क्रिएट कर लिए, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर हम अमेजोन का रेफरेंस लेंगे, हम उसी को देख देख के सीखेंगे ये मल्टी वेंडर्स ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाना। तो चलिए सबसे पहले ये रेफ्रिजरेटर है, तो हमने रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक मॉडल क्रिएट किया ही था। तो इसलिए मैं ये इमेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका नाम है रेफ्रिजरेटर बाय अमेजोन बेसिक्स। तो चलिए ऐसा करेंगे, कोई और कंपनी का एक रेफ्रिजरेटर लेंगे। तो ये तो अपने ही ब्रांड्स की सारी चीज़ें दिखा रहा है। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ सैमसंग रेफ्रिजरेटर। तो चले सबसे पहले तो इमेज तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी इमेज कौन सी वाली है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर है 1 वाली YT स्लाइडर 1, 2 और यह है 3 वाली है। तो चलिए हम 3 वाली को लेंगे। तो चूज इमेज, यहाँ पर ये स्लाइडर इमेज 3 ये मैंने कर दिया ओपन। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है न्यू डील्स या हॉट डील। चलिए चूज करेंगे, ये है एक हॉट डील। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो चलिए यहाँ पर 40% ऑफ करेंगे। ब्रांड का नाम है सैमसंग, चलिए सैमसंग रेफ्रिजरेटर कर देते हैं। चलिए ब्रांड का नाम ही लिख देते हैं, ये पूरा जो टाइटल है इसका। ओके, हम पूरा लिखने जाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, हमें नहीं दिखेगा, तो सैमसंग रेफ्रिजरेटर ही रखेंगे। तो सैमसंग रेफ्रिजरेटर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 30% डिस्काउंट, तो 14% डिस्काउंट। यहाँ पर लिंक अभी हम नहीं देंगे क्योंकि हमने कोई पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं। जब भी हम कोई जो प्रोडक्ट का जो पेजेस है उसको क्रिएट करेंगे तब यहाँ पर उसकी लिंक लगा देंगे। अभी मैंने सिंपली डैश कर दिया है। चलिए इसको करेंगे सेव। तो ये जो एक डेटा था वो यहाँ पर सिंपली हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। चलिए 2 और डेटा को ऐड करेंगे। चलिए अमेजोन में जाएंगे और वॉच, तो चलिए ये जो टाइमैक्स की वॉच है उसको लेंगे। और यहाँ पर वॉच के लिए कौन सा था, तो वॉच के लिए था 1। तो यहाँ पर मैंने इमेज चूज की 1, ये वाइट स्लाइडर 1, ये है न्यू अराइवल्स। इसकी सेल है 10%, ब्रांड है टाइमैक्स एनालॉग, टाइमैक्स एनालॉग। चलिए टाइमैक्स लेंगे क्योंकि ये ब्रांड है। इसमें डिस्काउंट रखना है हमें 10%, इसकी लिंक अभी नहीं है तो डैश करेंगे और इसको भी कर दिया हमने सेव। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ लेंगे, यहाँ पर शूज़ लेंगे। हमने शूज़ के लिए बैनर की एक स्लाइडर क्रिएट किया था। तो चलिए पूमा वाले को ले लेते हैं। तो इसका ब्रांड है पूमा। तो ये YT2 हॉट डील, सेल है 15%, ब्रांड है पूमा, डिस्काउंट है 15%, लिंक अभी नहीं है तो डैश करेंगे और ये मैंने कर दिया सेव। तो ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। चलिए ये डेटा को हमें यहाँ पर रिट्रीव करवाना है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और ये सारी चीज़ों को मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो स्लाइडर है, तो यहाँ पर टोटल 3 स्लाइडर है, तो 3 में से हमें सिर्फ एक ही चाहिए। हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ये जो दूसरा वाला स्टार्ट होता है उसके बीच में कुछ स्पेस दे देनी है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दी। और ये जो नीचे वाले जो 2 है उसको हम निकाल देंगे, तो ये 2 जो स्लाइडर थे उसको हमने निकाल दिया। चलिए इसको वापस मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, तो फॉर लूप का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमने क्वेरी लिखी होगी। तो क्वेरी लिखने के लिए हम जाएंगे views.py में और यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने से पहले हमें ये जो हमारा मॉडल है उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइडर मॉडल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे views.py में। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, फिर ऐप का नाम, तो ऐप का नाम ऐप था डॉट मॉडल्स इंपोर्ट हमारे मॉडल का नाम, तो उसका नाम है स्लाइडर। स्लाइडर मैं स्लाइडर्स कर रहा हूँ क्योंकि उसका नाम हमने स्लाइडर लिखा था। स्लाइडर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। चलिए मैं ये स्लाइडर्स को आपको प्रिंट करके बता देता हूँ ये स्लाइडर्स में क्या आता है। हमें एक बार यहाँ पर ये जो टर्मिनल है उसको ओपन करना पड़ेगा। ये सर्वर मेरा रीलोड हो रहा है। चलिए अब हमें ये जो होम पेज है उसको एक बार कर देना है रिफ्रेश। तो ये जो सारा डेटा है वो मुझे कंसोल में मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेरी सेट हमें मिल रहा है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर, टाइम एक्स, फिर पूमा। तो ये तीनों डेटा हमें मिल रहा है। तो ये तीनों डेटा को हम फॉर लूप के यूज से हम उसको रिट्रीव करा सकते हैं। तो हमें ये जो स्लाइडर्स है उसको पास करना पड़ेगा टेम्पलेट में। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो कंटेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और वो डिक्शनरी में हम स्लाइडर को पास करेंगे, स्लाइडर्स। तो ये मैंने स्लाइडर्स को पास कर दिया। अब ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको पास करेंगे ये टेम्पलेट में। तो ये जो स्लाइडर्स है उसका यूज हम कर सके home.html में। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन स्लाइडर्स। अब यहाँ पर नीचे की ओर जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ पर ये जो फॉर लूप हमने स्टार्ट किया है उसको एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड फॉर। चलिए इसको एक बार करेंगे सेव और इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे एक इमेज मिल रही है, वो 3 बार आएगी क्योंकि यहाँ पर एक इमेज है पर डेटा 3 है। तो हमें सबसे पहले ये इमेज को लाना है। तो चलिए इमेज को लाएंगे। तो ये अभी स्टैटिक फोल्डर से आ रही है, तो चलिए इसको मैं निकाल दूंगा। तो इसको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है स्लैश 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज और आई डॉट इमेजेस। चलिए मॉडल में देख लेते हैं, हमने लिखा था इमेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज। चलिए इमेज हमें मिलती है या नहीं। ओके, यहाँ पर इमेज नहीं आई। तो इमेज नहीं आई क्योंकि हमने मीडिया फाइल की सेटिंग्स नहीं की। तो हमें मीडिया फाइल की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो मीडिया फाइल की सेटिंग्स किस तरीके से की जाती है urls.py में, चलिए सीखेंगे। तो हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर आपको कुछ 2 नेम स्पेस ऐड करनी है। यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम django.conf import settings और दूसरी हमें स्टैटिक, जो हमारा स्टैटिक है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको फ्रॉम django.conf.urls.static import static। अब सिंपली आपको नीचे आना है और ये जो क्लोज हो रहा है वहाँ पर आपको प्लस करना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टैटिक। चलिए मुझे इसको एक स्पेस नहीं देनी थी, स्टैटिक। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर लिखेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया URL। ओके, मेरे ख्याल से ये सेटिंग्स में कुछ दिक्कत है।
ओके, ये कैपिटल एस हो रहा है तो हमें स्मॉल एस का यूज़ करना है। तो सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल और यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। चलिए ये सेटिंग हो गई, अब देखते हैं ये इमेज आती है या नहीं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये इमेज हमें दिखने को मिल रही है। यहाँ पर सारी इमेज आ रही है, पर ये जो लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये होम है और होम के नीचे ये हॉट डील है, तो ये हॉट डील की जगह पर हम करेंगे आई डॉट, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा था हमने, ये रहा मॉडल्स डॉट पी वाई और डिस्काउंट डील, यहाँ पर आएगा डिस्काउंट डील। अब यहाँ पर सेल 30% की जगह पर यहाँ पर करेंगे आई डॉट सेल, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएगा सेल। यहाँ पर था डिस्काउंट तो यहाँ पर आई डॉट डिस्काउंट। चलिए डिस्कवर नाउ, ये जो लिंक है उसको भी हम अभी रहने देते हैं, ये जो href है वहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, बाद में इसके लिखने को हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डॉट लिंक, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था लिंक, तो आई डॉट लिंक। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है सेल्स 14% ऑफ फ्यूचर फुटबॉल, ओके नहीं आ रहा है, ओके ये तो कुछ दिक्कत आ रही है। ओके ब्रांड नेम हमें चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर ब्रांड नेम भी लिखना पड़ेगा। आई डॉट यहाँ पर लिखा है हमने ब्रांड नेम। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश, अब देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर सेल 14% ऑफ सैमसंग रेफ्रिजरेटर्स, यहाँ पर है सेल्फ 10% ऑफ टाइमैक्स, डिस्काउंट है 10%। यहाँ पर शूज़ तो सेल्फ 15% ऑफ पूमा, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है।